कह रहा हूँ आपका संघर्ष खत्म हो सकता है। बहुत बार आप काम करते हैं किचन में, बिजनेस में आप जाते हैं, लेकिन आपकी शक्ति खत्म हो जाती है। कह रहा है ऐसे ही आप प्रार्थनाएं करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपको नींद आ जाती है और आप थक जाते हैं। इसका मतलब आपके पास पावर की कमी है। कह रहा है कि आपको पावर होना जरूरी है। कह रहा है कि अगर आज तक आपको वो पावर नहीं मिली तो परमेश्वर आज आपको पावर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये पावर जो है अभिषिक्त दासों के ऊपर से, अभिषिक्त प्लेस के ऊपर से मिलती है, और ये पावर आप ले रहे हैं। लेकिन प्रार्थना में आप जब मांगते हैं तो परमेश्वर आपको वो पावर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि देने वाला वो है। कहता आसमान के नीचे कह रहा है मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, कह रहा है जो आपके संघर्ष को खत्म कर सकता है। आपका संघर्ष बढ़ता जा रहा है, आपके नुकसान होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप मकान लेना चाहते हैं, छोटा सा मकान भी आप गवर्नमेंट जॉब में होकर नहीं ले पा रहे। इसका मतलब आपका संघर्ष कोई लंबा कर रहा है, मतलब आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि आपको कोई ताकत को, आपकी ताकत को लूज कर रहा है कोई। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपको अपना संघर्ष को, कहता है कि अगर आपको पाना है तो पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है चर्च, कि आपको अपनी लाइफ के अंदर करे कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को जानना जरूरी है। इसका मतलब कि आपके पास परमेश्वर तो है, लेकिन उसका नाम आपके पास नहीं है। उसका नाम जो है, कह रहा आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में एक नाम दिया गया, उसका नाम यीशु है। यीशु कह रहा इसका मतलब कह रहा कि आपका संघर्ष आज यीशु मसीह का नाम, कह रहा वो सुखदाई नाम, वो शांति देने वाला नाम, कह रहा आपके संघर्ष को खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको ये जानना है सबसे पहले, कह रहा है कि परमेश्वर को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, आज बहुत सारे लोग ये जानते हैं, कह रहा है कि एक लड़का जानता है, फिल्मों में दिखाते हैं कि लड़का ये जानता है, से अट्रैक्ट करते हैं। मैं देख रहा था एक बार, जब मैं छोटा सा था तो मैं देखता हूँ तो वो फिल्म में डायलॉग सुनता हूँ, वो बोलते हैं, कह रहे कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ कर ले आऊंगा। मैं उन लोगों को कहता हूँ भाई तेरे बाप ने नहीं तोड़े कभी चांद सितारे हैं। वो लड़की को बोलता है खुश करने के लिए। इसका मतलब कह रहे लेकिन हम लोग परमेश्वर को ट्रैक्ट करना नहीं जानते। आज इंसान को ट्रैक्ट करना जानता है, लेकिन परमेश्वर को ट्रैक्ट करना नहीं जानता। परमेश्वर कह रहा है कि यशायाह की किताब बोलती है इस बात के लिए, पहले 1:5 में कह रहा है कि मैं इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दूंगा। यशायाह को क्लियर बोल दिया गया परमेश्वर ने, कह रहा है कि अब मैं इनकी प्रार्थनाओं को अनसुनी कर दूंगा, अब मैं इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दूंगा। रीजन क्या है? कह रहा है क्योंकि इनकी प्रार्थनाओं का स्टाइल जो है वो सही नहीं है। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगर सही ढंग नहीं होगा तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। बहुत बार हमें ये चीजें जानने की जरूरत है। कह रहा है कि बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा है कि हम किस तरीके से बात करें। यहाँ पर देखा आपने, एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है परमेश्वर ऊपर दिख रहा है और बोल रहा है परमेश्वर तू जानता है और मैं भी जानता हूं तू ऊपर रहता है, लेकिन मुझे पता है, कह रहा मैंने कभी पाप नहीं किया, और लेकिन परमेश्वर मैंने कभी चोरी नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कोई पाप ही नहीं किया तूने तो। कह रहा मैंने कभी कोई पाप ही नहीं किया, और लेकिन परमेश्वर आप जानते हैं और मेरी प्रार्थना को सुन लेना। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है जिसके अंदर हम्बलपन होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, आपके नेचर में भी, आपके स्वभाव में भी और आपके बोल वाणी में भी। अगर कह रहा है कि हम्बलपन है तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। पवित्र आत्मा ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर आज रात देना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग इन प्रार्थनाओं को कह रहा है कि वो उत्तर नहीं ले पाते कई बार। लेकिन मैं 4 बातें बताऊंगा, उसको लिख सकते हैं आप। आपकी प्रार्थना में नम्रता हो, कह रहा हम्बल पेन हो, कह रहा दूसरा आपके कह रहा अभिषिक्त के साथ आप चलते फिरते उठते बैठते हैं। इसका मतलब कि आप जब अभिषिक्त के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है, कह रहा वो अभिषिक्त परमेश्वर है, उसके साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, उसके कहने पर चलते हैं, उसके कहने पर कह रहा आप सुनते हैं, कह रहा जब आप उसकी बातों को सुनने के बाद आप लाइव को अटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। परमेश्वर ना आपकी जिंदगियों में आशीषें देने वाला परमेश्वर है। ये पवित्र आत्मा है। कह रहा तीसरा, कह रहा कि आपको वेदी तैयार करना है। किसकी? कह रहा जो आपकी आत्मा में है, कह रहा वो वेदी तैयार